हम बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध की। और ऐसे में जब यूरोप के कई देशों ने इस युद्ध को और आगे बढ़ाने की छद्म रूप से यूक्रेन की मदद की बात की, तो रूस ने साफ कह दिया, अगर यह युद्ध फैला तो कोई नहीं बचेगा। रूस यूक्रेन जंग में खतरनाक मोड़, पुतिन की यूरोप को खुली चेतावनी। यूरोप ने युद्ध शुरू किया तो रूस तैयार। यूरोप लड़ा तो सुलह करने वाला भी नहीं बचेगा। ट्रंप के दूत से पुतिन की 5 घंटे तक बात। मॉस्को में घूमते नजर आए ट्रंप के दामाद। आज रात 1 बजे ट्रंप का बड़ा ऐलान। थमने वाला है घमासान या बातचीत नाकाम। बहुत ही नाजुक दौर में इस समय रूस यूक्रेन युद्ध है। यूरोप के कई देश क्या करेंगे, अमेरिका क्या करेगा। दरअसल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत आने में बस कुछ ही घंटे बचे हैं। इससे पहले उन्होंने यूरोप को साफ चेतावनी दे दी है और कल देर रात तक यूक्रेन जंग को लेकर उनकी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत से स्टीव विटकोफ से और डोनाल्ड ट्रंप के जो दामाद हैं जैरेड कुशनर से, उनसे लंबी बातचीत हुई। कुछ घंटों की यह बातचीत होनी थी, 5 घंटे से ज्यादा यह बातचीत चली मॉस्को में, और इससे यूरोप बिल्कुल आग बबूला है। दरअसल यूरोप के खिलाफ रूस ने जिस तरह के आक्रामक रुख को अपनाया है, उससे रूस का क्रोध दुनिया के सामने अब दिख रहा है। दरअसल जो रशिया के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने यूरोप को साफ चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा कि अगर यूरोप युद्ध चाहता है तो रूस पूरे यूरोप को हरा सकता है और हरा देगा। इतना ही नहीं, यूरोप की ताकतों की हार इतनी जल्दी और इतनी पक्की होगी कि मॉस्को के साथ बातचीत के अलावा यूरोप के पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। यूरोप इस समय कितना खोखला है, यह बात रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका के राष्ट्रपति के विशेष दूतों को बता दी है। राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि रूस यूरोप से युद्ध तो नहीं करना चाहता, लेकिन यूरोप ने अगर अचानक हमला किया, जिस तरह की बातें नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो देशों के जो यूरोपीय सदस्य हैं वो जिस तरह की गीदड़ भपकी दे रहे हैं, तो रूस इसके लिए भी तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने यह बयान मॉस्को में एक इन्वेस्टमेंट फोरम की बैठक के दौरान मीडिया के साथ बातचीत में भी कह दी। और इस मुलाकात के बाद उनकी मुलाकात अमेरिका से आए राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकोफ से हुई। इस मुलाकात में डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर भी शामिल थे। यह बातचीत 5 घंटों तक चली और पुतिन ने साफ कर दिया कि वो युद्ध तो नहीं चाहते, लेकिन पीछे भी नहीं हटेंगे। पुतिन से मिलने से पहले स्टीव विटकोफ और जैरेड कुशनर मॉस्को के मशहूर रेड स्क्वायर में घूमने गए। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में वहां भोजन भी किया। राष्ट्रपति पुतिन के साथ बातचीत में स्टीव विटकोफ ने मॉस्को को एक बेहद शानदार, बेहद खूबसूरत शहर भी बताया। और बातचीत के बाद पुतिन के दूत उशकोव ने साफ कह दिया कि जो बड़ा मुद्दा है वो कुछ इलाकों को लेकर है। समझौते की बाकी शर्तों पर उन्होंने कहा कि बारूकियों को तो अभी साझा नहीं किया जाएगा, लेकिन जो कब्जा, जो इलाका रूस के पास है, वो इलाका रूस के पास ही रहेगा। जब मॉस्को में यह बैठक चल रही थी, तब अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप इस साल की अपनी आखिरी कैबिनेट मीटिंग कर रहे थे। उस मीटिंग में उन्होंने माना कि रूस यूक्रेन जंग का मामला इतना ज्यादा उलझ गया है कि उसको सुलझाना अब उनके लिए भी आसान नहीं होगा। तो कुल मिलाकर सब कुछ तय करने की स्थिति अगर उसमें कोई दिख रहा है इस समय, तो वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। क्योंकि रणभूमि से इकोनॉमी तक रूस पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहा है। वो भी तब जब अमेरिका हो, यूरोप हो, दुनिया के कई देश हो जिन्होंने रूस को दबाने की कोशिश की, उसके बावजूद रूस पूरी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। देखिए ये वो बातचीत थी जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी थी। क्रेमलिन में बातचीत की मेज के एक तरफ ट्रंप के दूत विटकोफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर
महिला ट्रांसलेटर के साथ बैठे थे। दूसरी तरफ थे राष्ट्रपति पुतिन, उनके सलाहकार उशाकोव और किरिल दिमित्रिव। बातचीत की शुरुआत में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि विटकॉफ से मिलकर उन्हें खुशी हुई। जवाब में विटकॉफ ने मॉस्को को शानदार शहर बताकर पुतिन को खुश करने की कोशिश की। दरअसल इस बातचीत से पहले स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुश्नर मशहूर रेड स्क्वायर घूमने गए। इसके बाद मॉस्को के एक मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में दोनों ने पुतिन के दूत किरिल दिमित्रिव के साथ डिनर किया। फिर दोनों की राष्ट्रपति पुतिन से बातचीत शुरू हुई। ये बातचीत 1 या 2 घंटे नहीं, पूरे 5 घंटे तक चली। मॉस्को में आधी रात से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, लेकिन मीटिंग चलती जा रही थी। दूसरी तरफ पत्रकार भी हैरान और परेशान थे कि मीटिंग कब खत्म होगी। बैठक के आखिर में पुतिन के दूत उशाकोव बाहर आए, लेकिन कोई बड़ा खुलासा करने के बजाय इतना ही कहा कि इलाकों को लेकर बातचीत हुई है जिसके बिना समझौता होना संभव नहीं है। We discussed the territorial issues, without which we do not believe there could be a resolution to this conflict. And of course, we also discussed the great opportunities for the future economic cooperation between the two countries. And we spoke at length about this at the previous meetings as well. मॉस्को में चल रही इस मुलाकात पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी नजर थी। जब ये बैठक चल रही थी, तब ट्रंप इस साल की अपनी आखिरी कैबिनेट बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यूक्रेन में युद्ध बड़ी समस्या है और इसे सुलझाना आसान नहीं है। I've settled 8 wars. This would be the 9th, and our people are over in Russia right now to see if we can get it settled. Not an easy situation, let me tell you. What a mess. It's a war that never would have happened if I were president. Not even a chance. And it didn't happen for 4 years. ट्रंप ने बार-बार कहा कि वो युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन अगस्त में अलास्का में पुतिन के साथ एक मुलाकात और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग के बावजूद उनकी कोशिश अब तक युद्ध को बंद नहीं करवा सकी है। ऐसे में जब उन्होंने अपने दूत विटकॉफ और दामाद कुश्नर को मॉस्को भेजा, तब भी उन्हें ज्यादा उम्मीद नहीं थी। But do you hope for a breakthrough, or is it not? I don't know. Look, I don't know. All I can tell you is that we're trying very hard to save 25 to 30,000 people, mostly men, mostly soldiers, every month. 25,000 to 30,000 soldiers. It's impossible. That's half a stadium. Take a big football stadium. यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूस का पलड़ा लगातार भारी है। यूक्रेन के 20% इलाके रूस के कब्जे में हैं और उसकी सेना लगातार उन इलाकों में आगे बढ़ रही है जिनमें यूक्रेन ने जबरदस्त किलेबंदी कर रखी थी। दूसरी तरफ इस जंग के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके पुतिन अब ऐसा समझौता करना चाहेंगे जिसमें अमेरिका और यूरोप नाटो के जरिए उनकी घेराबंदी का ख्याल सपने में लेकर भी ना आ सके। आज तक ब्यूरो। तो डोनाल्ड ट्रंप के जो विशेष दूत है स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति पुतिन के बीच जो मुलाकात चली वो 5 घंटों तक चली। इस बातचीत में अगर कोई समझौता हुआ तो उसकी जानकारी साझा नहीं की गई, समझौता नहीं हो पाया है यही कहा जा रहा है और यह भी कहा जा रहा है कि अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। लेकिन कुछ बड़ी बातें निकल कर आई इस बातचीत में, वो अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने, और ये हम आपको विस्तार से बताना चाहते हैं क्योंकि ये जो बैठक थी ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। राष्ट्रपति पुतिन ने स्टीव विटकॉफ के जरिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उनकी शानदार जीत पर और जीत के लिए और शांति प्रयासों के लिए शुभकामनाएं भी दी, बधाई भी दी। हालांकि इस जंग को जहां तक रोकने की बात है तो रूस अमेरिका से कुछ बातों पर सहमत है, कुछ बातों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। अच्छा, यहां पर एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, रूस को अमेरिका की तरफ से समझौते को लेकर 4 अतिरिक्त दस्तावेज अब सौंपे गए हैं। 4 और दस्तावेज अभी सौंपे गए हैं। चर्चा खास प्रस्तावों के बजाय यूक्रेनी संकट को हल करने के लिए जो बड़ी स्ट्रैटेजी है कि अगर बड़ी स्ट्रैटेजी पर काम हो जाता है, बड़ा विजन सॉर्ट आउट हो जाता है या उस पर काम हो जाता है तो छोटी छोटी बातें तो सुलझाई जा सकती हैं। दोनों पक्षों ने यूक्रेन में लंबे समय के लिए शांति समझौते की संभावनाओं पर बात की है कि लंबे समय तक वहां सीजफायर चलता रहे, युद्ध ना हो, किसी की जान ना जाए। राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो सीधी मीटिंग है एक बार अलास्का में हो चुकी है। अब इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उसकी संभावना और अब जो बातचीत हुई है उसकी प्रगति पर निर्भर करेगी।
क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष मिले और कोई समझौता ना निकले तो दोनों की किरकिरी होती है। अलास्का में बात कुछ आगे बढ़ी लेकिन युद्ध चलता रहा। अच्छा, उशकोव ने यह भी बताया कि रूस और अमेरिका बातचीत के लिए डिटेल्स को गोपनीय रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी बातें छन छन कर सामने आई तो उसको बड़ी तस्वीर के रूप में किस तरह वो तस्वीर खराब हो सकती है। और यूरोप के देश वो युद्ध शांति को जिस तरह चलाना चाहते हैं अभी भी जो कहा जा रहा है, तो यूरोप के देश फिर और युद्ध को भड़का सकते हैं। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन को डर यह है कि यूरोप शांति की बातचीत को बिगाड़ सकता है, क्षमता रखता है। राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि यूरोप जो कुछ कर रहा है उस पर उनकी पैनी निगाह है। यूरोप से लगातार रूस के खिलाफ जंग में उतरने तक के बयान आ रहे हैं कि अमेरिका ना भी साथ दे तो यूरोप के देश क्या लड़ सकते हैं रूस के साथ? उनके पास इतना पैसा है, इस तरह के हथियार है, कितना लंबा वो लड़ पाएंगे? इन बयानों के जवाब में राष्ट्रपति पुतिन ने साफ चेतावनी दे दी है कि अगर यूरोप युद्ध में उतरता है तो रूस के हाथों यूरोप की करारी हार हो गई। यूरोप सुलह की बात करने वाला वहां पर कोई नहीं बचेगा। ऐसा तभी होता है जब बात परमाणु युद्ध पर पहुंचने की नौबत आ जाती है। रूस यूक्रेन जंग को लेकर चल रही बातचीत के बीच पुतिन का गुस्सा यूरोप के देशों पर फूटा है। एक तरफ मॉस्को में ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जेरेड कुश्नर के साथ राष्ट्रपति पुतिन की बातचीत चल रही थी। दूसरी तरफ पुतिन का आरोप है कि यूरोप के देश बातचीत को नाकाम करने के लिए नई नई मांग जोड़ने में जुटे थे। असल में ट्रंप ने पहले जो 28 बिंदु वाला मसौदा रखा था उसके हिसाब से यूक्रेन को लुहांस्क, डोनेट्स्क, खारकोव और जेपोरिजिया का क्षेत्र रूस को सौंपना होगा। लेकिन यूरोप के देशों ने इसके बदले यूक्रेन को और अधिक सुरक्षा गारंटी देने की मांग रख दी। ट्रंप के प्लान में यूक्रेन की सेना के आकार को सीमित करने और यूक्रेन के कभी नाटो में शामिल न होने का प्रावधान था। जवाब में यूरोप के देशों ने रूसी सेना की पूरी तरह से वापसी की शर्त रखी। ट्रंप ने रूस को युद्ध अपराध से मुक्त किए जाने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यूरोप के देश चाहते हैं कि रूस को युद्ध अपराधी घोषित किया जाए। यूरोप की ऐसी शर्तों से पुतिन भड़क गए। यही नहीं, वो नेटो की मिलिट्री कमेटी के हेड एडमिरल ग्यूसेप केवो डेग्रोन के उस बयान पर भी क्रोध में आ गए जिसमें रूस पर हमला करने की चेतावनी थी। ड्रेगोन ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा था, कई पूर्वी यूरोपियन डिप्लोमेट मांग कर रहे हैं कि नेटो सिर्फ चिंता जताना बंद करे और जवाब दे। ड्रेगोन ने माना कि रूस से पहले ही उस पर हमला किया गया तो उसे सेल्फ डिफेंस माना जा सकता है, लेकिन ये पारंपरिक सोच से अलग है। इसी बयान के बाद पुतिन ने भी यूरोप को चेता दिया कि रूस उनसे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन यूरोप ने हमला किया तो मॉस्को से बातचीत करने के लिए कोई जिंदा नहीं बचेगा। पुतिन का ये बयान अप्रत्यक्ष तौर पर परमाणु धमकी का इशारा माना जा रहा है। हालांकि बयान में सीधे परमाणु शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन कोई नहीं बचेगा का मतलब यूरोप में इतना विनाश होगा कि कोई प्रतिनिधि मॉस्को आकर बात नहीं कर सकेगा। पारंपरिक युद्ध में ऐसा पूर्ण विनाश मुश्किल है, इसलिए इसे परमाणु चेतावनी कहा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। और यह बात राष्ट्रपति पुतिन ने एक बार नहीं अनेक बार कही है कि वो यूरोप से युद्ध लड़ना तो नहीं चाहते, लेकिन अगर यूरोप ने युद्ध थोपा तो रूस चुप नहीं बैठेगा। एक के बाद एक बयान सामने आ रहे हैं। हम आपको यह भी सुनवाते हैं, एक एक बयान उनका बताते हैं। दूसरी तरफ अटलांटिक काउंसिल के मुताबिक राष्ट्रपति पुतिन का जो ताजा बयान है उसका मकसद यूरोप को सावधान करना है, सचेत कर देना है। अड़ंगा डाल रहे यूरोप को सावधान किया, यह अटलांटिक काउंसिल का साफ तौर पर कहना है। सचेत कर रहे कि वो यूक्रेन का इस तरह से युद्ध के साजो सामान के साथ लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हो, टैंक हो, बख्तरबंद गाड़ियां हो, एम्यूनिशन हो, या तो वो समर्थन बंद कर दे, शांति प्रक्रिया में अड़ंगा न डाले, या फिर खामियाजा यूरोप को भुगतना पड़ेगा। आप ध्यान कीजिए, इससे पहले फरवरी 2024 में भी राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कहा था, पश्चिमी दखल से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। पश्चिमी देशों के आक्रामक अंदाज की वजह से राष्ट्रपति पुतिन ने सितंबर 2024 में भी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में परिवर्तन का संदेश दिया। और यह बहुत हल्की बात नहीं होती अगर कोई देश अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में परिवर्तन लाए, जिसमें गैर परमाणु हमले का भी
जवाब परमाणु बम से उसके लिए आधार बनाया गया। क्या कहा गया कि अगर रूस के अस्तित्व को खतरा होगा तो रूस परमाणु हथियार का इस्तेमाल कर सकता है, तो यूरोप सावधान हो जाए। जून 2025 में उन्होंने कहा कि रूस के पास यूरोप में अमेरिकी हथियारों से ज्यादा टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है। ये जो टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अक्टूबर 2025 में उन्होंने यूरोप की मिलिटराइजेशन पर कठोर जवाब देने की चेतावनी दी। राष्ट्रपति पुतिन का यह बयान पश्चिमी देशों का कहना था गैर जिम्मेदारान था, लेकिन उनका यह कहना है कि वो किसी को उकसा नहीं रहे हैं, बल्कि रूस की संप्रभुता की रक्षा करना उनका लक्ष्य है। इसीलिए वो राष्ट्रपति हैं और वो यही कर भी रहे हैं।